नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं। हलचल तेज है कि एक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम में 2 दिन का राज्य स्तरीय एक तरह से कार्यकर्ताओं को बुलाया है और उसको समझने की कोशिश करेगी कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला वो भी यात्रा को लेकर अब शुरुआत करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंथन और यात्राओं का दौर जारी है। मान लीजिए 24 की तैयारी है, लेकिन तैयारी में कौन कहां खड़ा है, कौन किस पर भारी है, उसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की राजनीति किस और करवट लेगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। एक और साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2022 अपने आखिरी पड़ाव पर है और केवल 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी की जोर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार संसदीय दल की बैठक ले रही है, जहां आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जा रहा है। सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी ने जहां चुनावों को लेकर मंथन शुरू कर दिया, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर 2024 के लिए रास्ता तलाशने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस हरियाणा में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस को एक नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं। राजनीति के बदलते परिवेश में पदयात्राओं का दौर भी शुरू हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कदम दर कदम चलकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में हैं, तो वहीं इनेलो से अभय चौटाला भी पदयात्रा निकालने की तैयारी में हैं। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हरियाणा की राजनीति किस ओर करवट लेती है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आपका गुरुग्राम में 2 दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले जो मानेसर, फरीदाबाद जो निकाय चुनाव है, उसके साथ साथ पिछला जो कुछ हुआ और आगे की तैयारी है। दूसरी पार्टियों की तैयारी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। 24 फिलहाल दूर नजर आता है, लेकिन हरियाणा में हलचल तेज है। वजह क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार नीतियों को लगातार जनता में पहुंचाता है। आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो काम जनहित में हुए हैं उनकी जानकारी, जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी जमीनी स्तर पे आम आदमी तक पहुंचाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का एक ढंग है। जहां तक आपने 2024 की बात की है और अलग अलग पार्टियों की तैयारी की बात की है, देखिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे अपनी तैयारियां करते हैं। और हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है हमारे देश के अंदर, अलग अलग समय पे राजनीतिक दल अपनी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार यात्राएं भी निकालते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वरुण, जब हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं तो वहां पे बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ये घोषणा करके यात्रा शुरू करती है कि देखिए 2024 के अंदर कांग्रेस बहुत बड़ा कमाल करेगी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आपको याद होगा लगभग 3 महीने पहले जब यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस के गोवा के विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। उससे थोड़ा आगे यात्रा बढ़ी, तेलंगाना के अंदर मुनुगोडे एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे उपचुनाव था जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। उससे आगे यात्रा बढ़ी तो गुजरात चुनाव के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति हुई ये पूरे देश ने देखा। तो जहां एक तरफ ये इस बात, अब इन्होंने क्या किया, अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब ये कहने लगे कि साहब इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको लगा कि एक राजनीतिज्ञ, एक पॉलिटिशियन जब कोई यात्रा निकालेगा और वो ये कहेगा कि इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि राहुल गांधी कोई धर्म प्रचारक तो है नहीं है या कोई बहुत बड़े फिलोसफर है तो पॉलिटिशियन ही, और पॉलिटिशियन यात्रा निकालेगा, स्वाभाविक है वो राजनीति के लिए निकाल रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, कांग्रेस घटती जा रही है,
हैरानी होती है कि जिस नेता के नेतृत्व में पार्टी लगातार कम होती जा रही है लेकिन नेतृत्व फिर भी चलता जा रहा है, उसके पीछे बड़ा कारण वरुण ये है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा में वो लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं जो लोग ये नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो लोग जब यात्रा में साथ चलेंगे तो स्वाभाविक है कि जैसे ही ऐसे यात्रा बढ़ेगी कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि उन लोगों को देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। ठीक है। और मुझे लगता है यही वजह है कि इन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब इसको पॉलिटिकल यात्रा नहीं बताते, अब ये कहते हैं कि साहब ये यात्रा तो जोड़ने के लिए है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का गोल पोस्ट शायद उन्होंने इसी वजह से चेंज किया है। चलिए ठीक है। विद्रोही जी, भाई सबकी यात्राएं, मतलब यात्रा या तैयारी कह लीजिए, कोई मंथन कर रहा है, कोई बैठक कर रहा है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है, लेकिन जब आपके विरोधी ये कहते हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है कांग्रेस घट रही है, तो हरियाणा में आने पर स्थिति क्या होगी? वरुण जी, बहन अनुराधा जी को, विजेंद्र रेड्डी जी को और भाई प्रवीण जी को मेरा नमस्कार, साथ में आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। भाजपा असत्य की फैक्ट्री है, वो प्रवीण अत्रे जी ने आज फिर साबित कर दिया। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से वरुण जी के माध्यम से अत्रे जी कहना चाहता हूं, आप हमारा 7 सितंबर को जो राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की थी उस दिन का वीडियो निकाल कर दिखाते हैं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की राजनीति कर रही है उसके खिलाफ हम यात्रा निकाल रहे हैं। हमने कहा गोल पोस्ट किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो रही है। ठीक कह रहे हो, उनके पास अपार पैसा है, इनको बहुमत भी नहीं मिला था पिछली बार गोवा में, तब भी इन्होंने सरकार बनाई। ये पैसा खरीद, विधायकों को पैसा फेंकते हैं, खरीदते हैं। इन्होंने तेलंगाना का नाम लिया, तेलंगाना का नाम लिया। वरुण जी, जिस कांग्रेस के विधायक ने दल बदला उसको 2000 करोड़ का पहले इन्होंने केंद्र की योजना का एक प्रोजेक्ट दिया, एक ठेका दिया। उसके बाद इस शर्त पर दिया था उसके बेटे को ठेका कि भाई दल बदलो, तुझे 2000 करोड़ का ठेका दे देंगे, तू आ जा। तो इस तरह की दिन की है। फिर ये कहते हैं कांग्रेस सिमट गई। अरे भैया ठीक है, हम गुजरात में हार गए, आप कहां जीत गए? आप हिमाचल को भूल गए। हिमाचल में आप हारे, दिल्ली में आप हारे और जो उपचुनाव हुए उनमें आप हारे। हम पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं पर अपनी हार को हार नहीं मान रहे। लोकतंत्र के अंदर हार भी होती है, जीत भी होती है। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। आप ही दावा करते रहे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और सुबह से शाम तक कांग्रेस से इतने डरे हुए, राहुल गांधी से इतने डरे हुए, रोज आलोचना करते हैं। आपने कहा कि भाई तमिलनाडु के बाद जब ये यात्रा केरल में जाएगी खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु से ज्यादा केरल में जन समर्थन मिला। केरल में गए तो बोला चलो यहां तो कम्युनिस्टों की सरकार थी, उन्होंने सहयोग दे दिया। कर्नाटक में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगी। कर्नाटक में क्या हुआ? आपने यात्रा के दौरान हमारे अध्यक्ष को बार बार नोटिस दिए, कितनी भारी सफल हुई। तेलंगाना में कितनी भारी सफल हुई, मध्य प्रदेश में कितनी भारी सफल हुई। यही राग आपने राजस्थान में अलापा कि भैया ये तो यात्रा नहीं होगी, कितनी भारी सफल हुई। और यही राग आप हरियाणा में अलाप रहे हैं। मैं वरुण जी आपके माध्यम से भाजपा को कहना चाहता हूं, लंबे चौड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा। हमारे 3 कार्यक्रम होंगे। 20 तारीख की शाम को या 21 की सुबह राहुल जी को हम रिसीव करेंगे मुंडका बॉर्डर पर, वहां आप हमारी ताकत देख लेना। 22 दिसंबर को शाम को सोना के अंदर हमारी जनसभा होगी पूरे दक्षिणी हरियाणा की, उसमें आप हमारी ताकत देख लेना। और 7 जनवरी को पानीपत के अंदर हमारी प्रदेश स्तरीय रैली होगी, उसमें हमारी ताकत देख लेना। तब भाजपा को पता चल जाएगा हम कहां खड़े, ये कहां खड़े। ठीक है, मैं आता हूं। विजेंद्र रेड्डी जी, भाई आपका ही भी कार्यक्रम बन गया यात्रा का। केवल अगर आप 30 सेकंड दें तो एक बात कहना चाहूंगा। 2 मेहमान बाकी बचे हुए हैं मेरे पास, बस 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। देखिए, विद्रोही जी ने छूटते ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। वरुण जी, आपको याद होगा आप ही के चैनल में चर्चा कर रहे थे, मैं और विद्रोही जी थे।
विद्रोही जी डिबेट में इस बात से मुकर गए थे कि मैंने तो ये बात कही नहीं है, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। वो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भी भेजी थी और विद्रोही जी का नंबर नहीं मिला, इनको भी भेजता। किस तरह से ये 15 मिनट में मुकर गए थे, हमें झूठ की फैक्ट्री बता रहे हैं। और ये जयराम रमेश जी का आप मेरे पास भेजे, आप फिर बात खत्म करूंगा। अरे सुनिए विद्रोही जी, सुनिए, चर्चा कहीं और चली जाएगी, चर्चा कहीं और चली जाएगी। बीच में ना बोले भाई, बीच में ना बोले। चलिए विद्रोही जी का नंबर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, चलिए चलिए मैं नंबर उपलब्ध करवा दूंगा। अच्छा बाकी दो मेहमान भी है, अच्छा मैं नंबर उपलब्ध करा दूंगा, रुकिए ना। अरे कहाँ चले गए, पड़ जाएगा। अच्छा मैं जयराम रमेश का बयान पढ़ के सुना रहा हूं, यात्रा शुरू होने पे उन्होंने दिया था। वो कहते थे कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए ये यात्रा शुरू की है, क्योंकि सामने 2024 खड़ा है। ठीक ये है, जयराम रमेश का बयान है। ये कहते हैं जी हमने तो कभी नहीं कहा। चलिए मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, मतलब कैसे मुकर जाते हैं। ठीक है मैं आ जाता हूं। विजेंद्र रेणु जी मुझे बताएं, आपने भी यात्रा की तैयारी कर ली है, हरियाणा में यात्राओं का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है, तो आपकी यात्रा इन बड़ी यात्राओं के सामने कहां खड़ी है, क्या तैयारी है उसकी? हाँ वरुण जी देखिए, पहले तो मेरी कंप्लेंट है, आप प्रवीण जी को ज्यादा टाइम देते हो। नहीं मैं टाइम नहीं देता, वही नहीं, मेरी कोशिश रहती है मैं सबके पास बराबर आ जाऊं। आपसे टाइम ले जाते हैं, नहीं वो टाइम ले जाते हैं, वो उनकी स्मार्टनेस कह सकता हूं मैं, लेकिन मैं सबको बराबर टाइम देता हूं। कम से कम ये मेरे पे आरोप ना लगाए आप। स्मार्ट नहीं धक्काशाही करते हैं, इसमें कोई धक्काशाही करने का काम करते हैं। वो आप हमारे कैप्टन है, आपको धक्काशाही नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन की जिम्मेवारी होती है सबको बराबर। प्रयास मेरा रहता है सर, बताएं आप। आप हमारे कैप्टन हैं डिबेट के। दूसरी बात वरुण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जिस प्रकार से 1986 में न्याय युद्ध चौधरी देवीलाल जी ने की यात्रा की थी और जींद में एक सम्मेलन किया था, उसी तरह के हालात आज भी प्रदेश में सरकार ने बनाने का काम किया है। 1982 में एक छोटी पार्टी होने के बावजूद तत्कालीन हमारे राज्यपाल तपासे जी ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री ना बना करके भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था और हरियाणा प्रदेश में बड़ा आक्रोश फैला था। इसके बाद 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ, वो बड़ा आक्रोश फैला, जिसमें हरियाणा प्रदेश की चंडीगढ़ पंजाब को देने का वायदा श्रीमती गांधी जी ने करने का काम किया था, राजीव जी ने किया था। उस सारे आक्रोश को लेकर के ताऊ देवीलाल जी ने न्याय युद्ध निकाला और न्याय युद्ध का 23 मार्च 86 को जींद में एक सम्मेलन हुआ समस्त हरियाणा का, और वहां से एक ऐसी लहर चली जिसमें सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हुआ और 85 सीटों के साथ 87 में चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वरुण जी मैंने बात ये इसलिए दोहराई है क्योंकि आज भी प्रदेश में सेम हालात बने हुए हैं, वही हालात 1986 वाले आज हम हरियाणा प्रदेश में हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था और इनको जो 40 सीटों पर रोकने का काम किया था। जिस प्रकार से जबरदस्ती भजनलाल जी ने हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, आज हरियाणा में चौधरी अपने जो मनोहर लाल जी ने जबरदस्ती कमान संभाली हुई है, जोड़ तोड़ की राजनीति करके संभाली, तो जनता में इस बात का रोष है। दूसरी बात, जिस प्रकार से सरकार ने फैसले लिए, चाहे वो कृषि कानूनों का था, चाहे वो अग्निपथ का था, और चाहे वो निजीकरण का है, चाहे बेरोजगारी का, सेम हालात आज भी वो बेसिक पंजाब के साथ थे, लेकिन उनसे बदतर हालात आज देश और प्रदेश के साथ बने हुए हैं। और रेणु जी क्या ये इनेलो के अस्तित्व के लिए यात्रा नहीं है क्या? क्या चीज है ये? इनेलो के अस्तित्व के लिए यात्रा नहीं है क्या? इनेलो का अस्तित्व बहुत मजबूत है, ऑलरेडी बहुत मजबूती के साथ इनेलो हरियाणा प्रदेश में जमी हुई है। हाँ, मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा। जब पार्टी में विभाजन हुआ उस टाइम जरूर इनेलो बैकफुट पर गई थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगर पालिका के हुए, चाहे पंचायत के हुए, चाहे इलाहाबाद का हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ उभर चुके हैं। और आज जन 90 के 90 हलकों में अभय सिंह जी चौटाला ने जाकर लोगों से मिलने का जो ये यात्रा का प्रोग्राम बना है, ये इस सरकार की जड़ें हिला देगी। इसलिए ये सारे के सारे घबराए हुए हैं कि ये इस यात्रा में विघन डाला जाए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मजबूत कार्य नहीं। अभी विघ्न की बात कहां से आ गई? आप तैयारी कीजिए ना, अभी कहां विघ्न की बात है। मैं आता हूं आपके पास। अनुराधा जी माफी चाहता हूं, आपके पास आने में मुझे समय लगा। आप देखिए, कोई मंथन कर रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई
कुछ और कार्यक्रम कर रहा है। जब आपके विरोधी ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अस्तित्व नहीं है, उस बीच आप लोगों की तैयारी क्या है? कोई भी झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सत्य नहीं बन सकता। आम आदमी पार्टी की जो उम्र है वो 10 वर्ष है। सबसे युवा पार्टी और सबसे छोटी पार्टी इस देश की आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ भी कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत मजबूती से अपना प्रदर्शन करते रहे हैं हर चुनाव में, और इस दिसंबर के अगले 2 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी एक मजबूत संगठनात्मक टीम की घोषणा करेगी और बहुत मजबूती के साथ हम आने वाले निगम चुनावों के लिए तैयारी में काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो वोट शेयर बढ़ रहा है, जो आम आदमी पार्टी की बात और नीति और रीति को लोग समझ रहे हैं, उस पर हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। और इन लोगों के ऐसा कह देने से कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा वजूद खत्म नहीं हो जाएगा, ये एक राजनीतिक भाषा होती है, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम मजबूती से अपने संगठन की घोषणा करने की तैयारी में है। अगले सप्ताह में या उससे अगले सप्ताह में आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया टीम आपको हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की अगले चुनाव के लिए और संगठनात्मक कामों के लिए खड़ी दिखाई देगी। ठीक है। मैं प्रवीण अत्रे के पास हूं, उससे पहले एक बार विद्रोही जी मुझे ये बताएं, अभी आपने कार्यक्रम बताया कि जब आप मुंडका में रिसीव करेंगे वहां पर शक्ति देखना या और जगह पे शक्ति देखना, वो किसकी रहेगी? मतलब वो इंडिविजुअल नेताओं की रहेगी या पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति दिखेगी वहां? पूरी कांग्रेस पार्टी की रहेगी थी, कोई एक व्यक्ति की नहीं है। सभी नेता प्रयास कर रहे हैं और सभी नेता एकजुटता के साथ भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने और 2024 में भाजपा को लोकसभा और विधानसभा से हरियाणा से विदा करने की तैयारी में एकजुटता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और आप परिणाम देखेंगे। और उसकी शुरुआत मैंने आपको बताई कि इन 3 कार्यक्रमों से उसकी झलक आपको मिल जाएगी। भाजपा क्या कहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, भाजपा चाहे जितने जुमले उछाले। यही बात भाजपा 2019 में कहती थी, कांग्रेस की 2 सीट आएंगी, 1 आएंगी, कितनी आई आपके सामने है। इनेलो के साथ थी, आपके साथ थी, उनका राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी करे। हमें इन दोनों दलों के लिए कुछ नहीं कहना, ये लड़ाई लड़े। पर एक बात तय है, 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे 2019 विधानसभा चुनाव हो, सीधी कांग्रेस और भाजपा की टक्कर होगी, कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा हारेगी। और उसके लक्षण आपके सामने आने लग रहे हैं। ये लक्षण आप आज तो बिल्कुल ज्योतिष वाले मूड में हो आपने तो 2 पार्टियों को बाहर कर दिया, 2 में मुकाबला बता दिया, कौन जीत रहा है ये भी बता दिया। देखिए वरुण जी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं अपना राजनीतिक आकलन बता रहा हूं। अब वो किसी को पसंद आए ना आए, मुझे क्या आप कह रहे हैं कि आप और इनेलो जो है वो कहीं मुकाबले में ही नहीं है? नहीं मैं है। उन पर ना कोई कटाक्ष कर रहा, ना उनकी कोई आलोचना कर रहा। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपनी लड़ाई लड़े, ठीक है। उनको लिए मेरी शुभकामनाएं। पर जो मैं हरियाणा का मूड देख रहा हूं और जो जनता बता रही है, बता रही है। 30 सेकंड मेरे को दे दो, ले लो फिर। प्रवीण जी की बारी है, वैसे आप ले लो 30 सेकंड। आ रहा हूं प्रवीण जी, आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक वट वृक्ष है, इसको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस कहां है? जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी यात्रा, जिसको प्रेस भी इतनी बड़ी यात्रा के नाम से पुकारती है, वो यात्रा केवल मात्र यहाँ मुंडका से एंट्री करेगी, दिल्ली में चली जाएगी, और पानीपत से एंट्री करेगी, पंजाब में चली जाएगी। आपने हरियाणा के अंदर तो एंट्री ही नहीं कर रहे। ऐसा क्या डर विद्रोही जी को खा रहा है कि जो हरियाणा के बाहर से बॉर्डर से ही इसको दिल्ली में घुसा करके फिर बॉर्डर से ही इसको जो ना पंजाब में भेजने का कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में तो आप लेकर के ही नहीं आ रहे। ये ज्योग्राफिकल वाला क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा में सफलता मिलेगी नहीं। कहाँ हरियाणा में घुसाया आपने? कहाँ हरियाणा में घुसाया आपने? तो यूपी बॉर्डर से टपा दिया, यूपी बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर से टपा दिया पंजाब में। हरियाणा में एंट्री ही नहीं कर रहे। पंजाब नहीं जाएगी, बाकायदा 7 दिन तक
कहा जाएगी 7 दिन तक सर? पानीपत से करनाल, अंबाला और पंजाब कहाँ हरियाणा में एंट्री है? पानीपत जाएगी, अच्छा रुकिए ठीक है, एक दिन रूट पे डिबेट कर लेंगे और यूपी बॉर्डर से निकाल। चलिए एक दिन यात्रा के रूट पर भी डिबेट कर लेंगे। प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए वरुण जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि तीनों प्रवक्ता बहुत मैच्योर्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि चिल्ला चिल्ली करने से कोई फायदा होता है, क्योंकि विद्रोही जी और रेड्डी जी ने जो बोला मुझे नहीं सुना, क्योंकि दोनों की आवाज मिक्स हो रही थी। उससे पहले जो बोला वो मैंने सुना। देखिए मैं यहाँ पे विद्रोही जी की बात से सहमत हूं कि हरियाणा में ना इनेलो का कोई अस्तित्व बचा है, ना आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है। मैं रेड्डी जी की बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस भी हरियाणा में कहीं नहीं है, तो बचा कौन? भारतीय जनता पार्टी। अब यहां पे रेड्डी जी एक बात कह रहे थे, चौधरी देवीलाल ने 1987 में न्याय युद्ध शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है इनकी, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि उस न्याय युद्ध में हम इनके साथ थे। डॉक्टर मंगल सेन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी साथ थी। भारतीय जनता पार्टी तो जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे। ये रेड्डी जी बताना भूल मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं हम उनके साथ थे। नहीं, मैं तो केवल बता रहा हूं कि हम साथ थे लड़ाई में, और देवीलाल हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और देखिए ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। अरे भाई रेड्डी जी समस्या क्या है आपकी यार, बीच में क्यों बोलते हो? अब देखिए ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमारे बिना कभी सत्ता में नहीं आ पाई। ये ऐतिहासिक तथ्य है, रेड्डी जी से पूछ लीजिए कब अकेले सत्ता में आ पाई इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे सहयोग से जब हम साथ थे तब सत्ता में आ पाई। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब देखिए यहां पे बात आ रही है, अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि साहब जब दिल्ली में एंटर करेगी तो देखना ये करना। हम बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब कांग्रेस वाले भाई राहुल गांधी जी की अगवानी करने दिल्ली गए थे, इसी तरह जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, हम तो वो नजारा देखने के लिए बेताब है। जब अरे आप ऐसा मत बोलिए कि भाई ऐसा कोई नजारा ना हो। नहीं, इनकी कल्चर है ये। देखिए वरुण जी, इसमें नाम आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, ये इनकी कल्चर का हिस्सा है। देखिएगा वहां पे डंडे भी चलेंगे, अरे नहीं भाई, भी होंगे, चुप बोलिए, भी करेंगे, क्योंकि इनके कुछ नेता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं कि जब राहुल जी हरियाणा में आएंगे हम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, राहुल जी को हुड्डा की असलियत बताएंगे। इन्हीं के नेताओं ने बोला हुआ है। सुभाष बत्रा जी है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हैं, बोल चुके हैं वो। तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, इनकी कल्चर का हिस्सा है। ये नजारा जरूर दिखाएंगे प्रदेश की जनता को। जी अनुराधा जी क्या कह रही थी आप? फिर आता हूं मैं विद्रोही जी के पास। वरुण जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2022 के निकाय चुनाव में 11% वोट लेने वाली आम आदमी पार्टी और हरियाणा के जिला परिषद के चुनाव में 14 सीट लेने वाली पार्टी, और इसके अलावा गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ा 40 लाख वोट लेने वाली पार्टी, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी, हिमाचल का बताइए बहन जी, हिमाचल का बताइए, जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी, यूपी भी बताइए। भारतीय जनता पार्टी को कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ये अहंकार की जो शैली है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात की जीत का गीत गा के अपनी मजबूती का बखान करना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से उपचुनाव में, दिल्ली में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखाया है, आने वाले चुनावों में हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिख जाएगा। आप देखिए आदमपुर का चुनाव हुआ, भजन लाल जी के परिवार के दम पे भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल के लाई। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे रहे थे, और उसके बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नीतियों की जीत हुई। अगर मुख्यमंत्रियों की नीतियों की जीत थी तो जिला परिषद के चुनाव में, निकाय के चुनाव में करनाल में कैसे बीजेपी हार गई, जिला परिषद में कैसे बीजेपी हार गई, मुख्यमंत्री की नीतियां उस समय कहां चली गई? इनकी हिम्मत नहीं हुई 412 सीटों के ऊपर अपना सिंबल तक अलॉट करने की। भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड लूंगा बस सर, बात में भूल जाएगी। नहीं देखिए मैं आ जाऊंगा दोबारा, कहना चाहूंगा बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। बहन जी ने ये कहा कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी हमने अपने कार्यकर्ता को नहीं दी, और बहन जी की आम आदमी पार्टी ने तो अपने कार्यकर्ता को टिकट दी वहां पे आदमपुर में। अरे भाई कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो कार्यकर्ता बन गए। आपने किसको टिकट दी थी वो आपने बताया किसी को? कितनी हैरानी होती है। अब जब आप जिक्र करते हैं, आप हिमाचल का जिक्र क्यों नहीं करते जहां सभी सीटों पे आपकी जमानत जब्त होगी? उत्तराखंड का जिक्र क्यों नहीं करते, सभी सीटों पे जमानत जब्त होगी? उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं करते, सभी सीटों पे जमानत जब्त होगी? गोवा में आपकी सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, आप क्यों नहीं जिक्र कर रहे? मानता हूं पंजाब में बिल्ली के भाग से छिलका टूटा, फिर ऐसा चर्चा समझ नहीं आती है। अत्रे जी अनुराधा जी दोनों रुक जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है रुक जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी मुझे एक बात बताइए,
जब विद्रोही जी ये कहते हैं कि आप तो मुकाबले में ही नहीं है, और उस बात को सेकंड कर रहे हैं प्रवीण अत्रे की हाँ जी आप मुकाबले में नहीं है, और जब वन मैन आर्मी और या एक विधायक की बात होती है, उस पदयात्रा का इंपैक्ट क्या रहेगा? हाँ देखिए, प्रवीण जी ने तो कांग्रेस को भी घोषित कर दिया कि वो भी कहीं नहीं है। इन्होंने तो ए बराबर है बी, बी बराबर है सी, और इसलिए सी बराबर है ए, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि इनके पास खुद नहीं बचा कुछ। अभी आप देखिए, हमारा ठीक है, ये सही बात है, वन मैन आदमी है, वन एमएलए, लेकिन हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, और संगठन के बलबूते पर हमारी ये यात्रा बहुत ही अच्छी कामयाब होने वाली है। लेकिन प्रवीण जी ये तो बताइए, ये बार बार गुजरात की पूछ रहे हैं दूसरी पार्टियों वालों से, ये अपने आप को दिल्ली की क्यों नहीं बताने का काम करते? ये यूपी में यहाँ पर जहां पर इनका बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री है, मैनपुरी का ये क्यों नहीं बताने का काम करते? खतौली का ये क्यों नहीं बताने का काम करते? रामपुर का भी पूछो, रामपुर क्यों पूछेंगे? और इसी प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश का बताने का काम क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, अब इन इलेक्शनों से दूसरी बात, हरियाणा में पंचायत चुनाव का ये बताने का काम नहीं करते हैं। इनको केवल मात्र 22 सीट मिली है, जबकि इनेलो को 14 मिली है। बताओ कितना डिफरेंस रहेगा। जो एक तरफा कब्जा किए हुए थे, वो आज जो है ना सिर्फ 22 सीटों पर आकर के खड़े हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है, दिल्ली ने इनको नकार दिया, हिमाचल ने इनको नकार दिया, यूपी ने स्वयं, जहां पर ये सबसे ज्यादा दावा करते हैं, जब इलेक्शन हुए थे योगी जी मुख्यमंत्री बने दोबारा, तो बड़ा हल्ला मचा था। आज ही 2 साल बाद जो है ना वहां पर ये हार का मुंह देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी बात जो ये हरियाणा में इन्होंने एक और बात कही कि हमारे साथ ही इनेलो ने शासन करने का काम किया। अरे भाई, आपको तो इनेलो ने चलना सिखाया है, आपको चलना सिखाया, और 2014 में आपकी कहीं गिनती नहीं हुआ करती थी। आप जो है सेंटर के सहारे उतर गए, अदरवाइज हरियाणा में आपके पास ना पहले कुछ था और ना आज कुछ है। और जिस प्रकार से आज इस सरकार के अंदर गुटबंदी शुरू हो चुकी है, जिस प्रकार से मंत्रियों के विभागों को दाएं बाएं करके उनको संतुष्ट करने का काम किया जा रहा है, ये इसकी गुटबंदी साफ सामने आ चुकी है। और एक और वरुण जी, सबसे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि विधायकों को संतुष्ट करने के लिए सभी विधायकों को मैं 25-25 करोड़ रुपए देने का काम करूंगा। ये अब इलेक्शन सीट पर आ गए तो ये पैसे देने की घोषणा कर रहे हैं। ये इसका क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य जनता पूछ रही है, समझ में नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार का आलम छाया हुआ है। इस बार आप कप्तान का फायदा आप उठा रहे हैं इस बार। तो देखिए, अब इनसे एक मैं बहुत रेडू जी सेकंड लीजिए। बहुत देर से बैठे। हाँ विद्रोही जी बोलिए। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, फ्लो बना हुआ वरुण जी, अभी खत्म कर देता हूं बस। आप करिए। मुख्यमंत्री जी ने 25-25 करोड़ रुपया सभी विधायकों को कहा। जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यकाल शुरू होते ही 5-5 करोड़ रुपया सभी विधायकों को विकास कार्यों के लिए, सभी का मतलब 90 के 90, कोई भेदभाव नहीं, ना पक्ष का ना विपक्ष का। उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू होते ही कर दिया था ये काम शुरू। मतलब इनको विकास की भी परेशानी है। ये कहते हैं कि साहब लगता कहां है दूसरे कार्यकाल में विकास में कहां लगता है? विजेंद्र जी जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। देखिए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने 40 सीटों पे रोक दिया। और ये कौन कह रहा है? जिस पार्टी को हरियाणा की जनता ने 1 सीट पे रोक दिया, उसका प्रवक्ता हमारी 40 सीटों पे सवाल खड़ा कर रहा है। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है वरुण जी? ठीक है, आप राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन झूठ बोल के विरोध ना कीजिए। अगर आपको लगता है तो कीजिए। ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास के मामले में देश में अग्रणी है। इस टाइम हरियाणा किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में मिलता है। बात आ गई। सभी गाँव में बिजली 24 घंटे जानते हैं, यही सरकार दे रही है। ठीक है वरुण जी, आप आगे बुलवा लीजिए, आपका टाइम खा गया। विद्रोही जी देखिए, मैं प्रवीण जी की बात करूंगा। इन्होंने कहा कि भाई ये इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस में लठबाजी का। अरे भाई, हमारा तो इंतजार छोड़िए, आप अपनी नेताओं के बयान सुन, अपने भी तो बताते हैं। किसी को टीस की बात कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है, टीस हो रही है जजपा और भाजपा में। और आपने बयान नहीं पढ़ा आज कुलदीप बिश्नोई का? वो क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री को? जिस कुलदीप बिश्नोई की खुद की जबान पर कंट्रोल नहीं, वो कह रहा है दुष्यंत अपनी जबान पर कंट्रोल लगाए और हिसार आने दीजिए। कुलदीप बिश्नोई में, दुष्यंत चौटाला में और वीरेंद्र सिंह में जो घमासान होगा ना,
जो लट्ठम लट्ठा होगी, आपका गठबंधन भी टूटेगा, आपकी पार्टी भी टूटेगी, आपकी साख भी टूटेगी। आज बड़ा आज भविष्यवाणी प्रवीण जी ने दिन रात यही सपना रुकिए, अनुराधा जी का समय है, इसी तरह अनुराधा जी के 30 सेकंड है, रुकिए भाई, नहीं आज परवीन अत्री जी ने अतिक्रमण किया, मैं आपकी राज करके चुप हो गया, नहीं रुकिए, ठीक मैं है, इसलिए नहीं बोला। अनुराधा जी के 30 सेकंड है, मत करें वरना अगली बार आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा रुकिए अनुराधा जी के 30 सेकंड। विपुल जी, 2019 में आंध्र प्रदेश के अंदर 173 सीटों पे जिस पार्टी की जमानत जब्त हुई वो भारतीय जनता पार्टी थी। जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी, मैडम आपका रिकॉर्ड गलत है मैडम, ऐसा है आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। एक चुनाव अब ये चर्चा कहीं और जारी है, लेकिन आज बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं। मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि जो ऐसी जो भविष्यवाणियां हुई हैं कि कहीं पे कुछ बजे या कुछ टूटे फूटे या कहीं पे भी हिसार से लेकर के मुंडका तक ऐसा कुछ ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन देखना यह है कि हरियाणा में हलचल का समय तो आ गया। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।